हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी का एक और नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ हैचरिंग, नर्सरिंग एंड रेयरिंग पॉन्ड। इसकी सिनॉप्सिस स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, सी कल्चर या फिश कल्चर, मैनेजमेंट, हैचरिंग पॉन्ड, नर्सिंग पॉन्ड, रेयरिंग पॉन्ड, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखे हैं। फिश कल्चर करने के लिए ब्रीडिंग, हैचरिंग, नर्सरिंग, रेयरिंग पॉन्ड की आवश्यकता होती है। जब हमें इन सभी पॉन्ड्स की आवश्यकता होती है जिसे फिश का कल्चर आसानी से किया जा सकता है। जिसमें क्या होता है, फिश का कल्चर आसानी से किया जा सके। फिश कल्चर करने के लिए रेयरिंग पॉन्ड्स लेक्स में से फिश सीड का कलेक्शन किया जाता है, यानी रिवर से, पॉन्ड से, लेक से, इन सभी से फिश का सीड का कलेक्शन किया जाता है। फिर आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाकर उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है। ब्रीडिंग के बाद इनके फिंगर लिम्स को हैचरिंग में डाला जाता है तथा इस पॉन्ड से उन्हें नर्सिंग पॉन्ड में डाला जाता है, जिससे फिंगर लिम्स की ग्रोथ अच्छी हो तथा फिर स्मॉल फिशेस को रेयरिंग पॉन्ड में डाल दिया जाता है। यानी जब इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, फिंगर लिम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इनको हैचरिंग पॉन्ड में डाला जाता है। उसके बाद ये थोड़ी सी ग्रोथ कर लेते हैं तो फिर इन्हें नर्सिंग पॉन्ड में डाला जाता है। नर्सिंग पॉन्ड के बाद इन्हें अगर थोड़ी सी और ग्रोथ इनमें हो जाती है तो ये यहाँ से रेयरिंग पॉन्ड। फिर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। फिश कल्चर, तो जहाँ फिशेज का आर्टिफिशियल तरीके से कल्चर किया जाता है उसे फिश कल्चर कहा जाता है। यानी जहाँ पे उसको आर्टिफिशियल तरीके से अपन कल्चर करते हैं उसे फिश कल्चर कहा जाता है। इसी को अपन पीसी कल्चर भी बोलते हैं। फिर इसमें थर्ड टॉपिक है मैनेजमेंट। सबसे पहले हम हैचरिंग पॉन्ड को देखेंगे इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। हैचरिंग पॉन्ड हैचिंग पीट्स में फर्टिलाइज्ड एग को हैचिंग के लिए हैचिंग पीट में रखा जाता है। यानी जो हैचिंग पीट होता है उसमें फर्टिलाइज्ड एग को हैचिंग के लिए रखा जाता है। हैचिंग पॉन्ड निम्न प्रकार का होना चाहिए, यानी हैचिंग पॉन्ड के कुछ नियम है जो वो उनके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। स्थल के निकट होना चाहिए, यानी जो ब्रीडिंग जहाँ होती है उसके पास में ही हैचरिंग पॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। आकार में छोटा होना चाहिए। इसमें पानी की उतनी ही मात्रा होनी चाहिए जो 1 या 2 महीने में सूख जाए। साइज छोटा होना चाहिए और उसमें पानी इतना ही होना चाहिए जो 1-2 महीनों में सूख जाए। संख्या में क्या अधिक होने चाहिए। हैचिंग पीट्स 2 टाइप के होते हैं। इनमें हैचिंग 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हैचरीज, छोटे आकार के पॉन्ड है जिसमें फर्टिलाइज एग को ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड 5 ओवर के बाद फर्टिलाइज एग से हैच निकलते हैं। यानी ये हैचरीज जो होती है इसमें छोटे आकार का होता है। इसमें फर्टिलाइज एग को ट्रांसफ़र किया जाता है। 2 से 5 घंटों के बाद जो फर्टिलाइज एग होता है उससे हैच बाहर निकलते हैं, यानी उससे बच्चे बाहर निकलने लग जाते हैं। फिर इसमें है हैचिंग हप्पा रेक्टेंगुलर शेप के टैंक होते हैं। यानी जो हप्पा होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के टैंक होते हैं जो क्लॉथ से बने होते हैं और रिवर में बम्बू के डंडों के सहारा दिया जाता है। इन हप्पा में फिशेज के एक को धारा के निरंतर प्रवाह से हवादार किया जाता है। हप्पा 2 टाइप के होते हैं। यानी जो हैचिंग हप्पा है उनका शेप होता है रेक्टेंगुलर शेप होता है और उनको क्लॉथ के बने होते हैं और रिवर में क्या करते हैं, बम्बू के सहारे टिके हुए होते हैं। हप्पा में क्या होता है, जो जल धारा होती है उसके अकॉर्डिंग ही फिश की धारा को रखा जाता है। हप्पा 2 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड टाइप ऑफ हप्पा और फ्लोटिंग टाइप ऑफ हप्पा। ये हैचरिंग पॉन्ड का डायग्राम है। फिर आता है इसमें नर्सरिंग पॉन्ड। न्यूली हैच्ड फ्राई को हैचिंग हप्पा से नर्सरी पॉन्ड में ले लिया जाता है। यानी जो नया फ्राई बनता है उसको हैचिंग हप्पा से यानी हैचरिंग पॉन्ड से निकालकर नर्सिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नर्सिंग पॉन्ड को हैचिंग के पास ही होना चाहिए। इसमें भी नर्सिंग पॉन्ड क्या है, हैचिंग पॉन्ड के पास होना चाहिए। नर्सिंग हप्पा उथले पानी के जलाशय का छोटा समूह है।
नर्सिंग पॉन्ड में फूड के नेचुरल रिसोर्स कम होते हैं और लार्ज नंबर में फ्राई को छोड़ा जाता है। इसमें क्या नेचुरल फूड तो कम पाया जाता है, लेकिन जो फ्राई होता है उसको थोड़ी बड़ी संख्या में छोड़ दिया जाता है, जिससे उन्हें फूड की कमी के कारण निश्चित रूप से परेशानी होती है। सबसे पहले प्रीडेटरी एंड वीट्स फिशेज को पॉन्ड से हटा दिया जाता है। यानी जब अगर फूड की कमी है तो उन फिशेज को क्या होगी, फूड की परेशानी होगी। लेकिन सबसे पहले इसमें से क्या हटाया जाता है, प्रीडेटरी या वीड्स जो अनवांटेड फिशेज होती है उनको हटा दिया जाता है। 20 डेज के बाद प्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन ग्रो हो जाते हैं और जब पानी में 10 से 20 दिन बाद प्लैंक्टन, फाइलोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन इसमें ग्रोथ कर जाते हैं। न्यू नर्सरी फिशेस इजीली एंड कंफर्टेबली से फूड यानी फीडिंग कर सकती है और जब फाइलोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन उसमें ग्रोथ कर जाते हैं तो उसमें नर्सरी फिशेस जो होती है वो आसानी से फूड को ग्रहण कर सकती है। फिर हम पढ़ेंगे रेयरिंग पॉन्ड। फिंगरलिम्स के गुड हेल्थ एंड डेवलपमेंट के लिए रेयरिंग पॉन्ड के अंदर एक्सरसाइज उनके लिए आवश्यक है। यानी जो फिंगर लिम्स होती हैं उनकी गुड हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए रेयरिंग पॉन्ड में उनकी एक्सरसाइज होती है। यानी फिश के लिए एक्सरसाइज क्या है, तैरना। अगर वो तैरना अच्छे से सीख जाती है तो उसकी वो एक्सरसाइज होती है। इसीलिए इन फिंगरप्रिंट्स को लॉन्गर एंड नैरो पॉन्ड में रेयर्ड जाता है यानी पाला जाता है। इन फिंगरलिम्स की क्या है कि थोड़ी लंबी और जो थोड़ी सकड़ी होती है उन पॉन्ड में पाला जाता है ताकि उन्हें स्विमिंग के लिए लॉन्ग डिस्टेंस तय करने में हेल्प मिल सके, ताकि वो क्या थोड़ी लंबी डिस्टेंस तक तैर सके। इसके लिए उन्हें रेयरिंग पॉन्ड में डाला जाता है। इस पॉन्ड का वाटर सीजनल एंड पेरेनियल हो सकता है। यानी जो इस पॉन्ड का जो वाटर होता है वो मौसमी यानी जो बारिश से गिरने वाला वो पानी या 12 मासी जो पानी रहता है वो भी हो सकता है। रेयरिंग पॉन्ड टॉक्सेंट एंड प्रीडेटर से मुक्त होने चाहिए। यानी जो रेयरिंग पॉन्ड होता है वहाँ पे भी विषैले पौधे और प्रीडेटर नहीं होने चाहिए। पॉन्ड की गहराई लगभग 6 फीट होनी चाहिए। जो पॉन्ड होता है उसकी गहराई 6 फीट तक हो जानी चाहिए, जिससे फिंगरलिम्स की आबादी के अनुसार न्यूट्रिटिव फूड हो। यानी जो फिंगरलिम्स की जितनी क्वांटिटी वहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड होना चाहिए। कंक्लूजन, तो हैचरिंग, नर्सरिंग एंड रेयरिंग पॉन्ड में फिशेज के कल्चर के लिए बहुत ही हेल्प मिलती है। यानी जो ये सारे पॉन्ड है, तीनों पॉन्ड दिए गए हैचरिंग, नर्सरिंग, इन पॉन्ड की हेल्प से ही ना फिश कल्चर इजीली से अपन कर सकते हैं। इन सभी पॉन्ड्स में फिशेज का कल्चर इजीली किया जा सकता है। फिश कल्चर में आर्टिफिशियल और इंड्यूस ब्रीडिंग के बाद हैचरिंग पॉन्ड में फर्टिलाइज एग को डाला जाता है। यहाँ पर एग 2 to 5 ओवर में हेज्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी जब इन सभी पॉन्ड्स की हेल्प से हमें कल्चर इजीली कर सकते हैं। हम फिश कल्चर करने के लिए हमको आर्टिफिशियल और इंड्यूस ब्रीडिंग करानी पड़ती है। उसके बाद उन्हें फर्टिलाइज्ड एग को अपन हैचरिंग पॉन्ड में डाल देते हैं और फिर जब अपन 2 से 5 घंटों के बीच देखते हैं जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उनसे हैचिंग यानी बच्चे बाहर निकल जाते हैं। फिर इन हैच्ड को नर्सिंग पॉन्ड में डाला जाता है जहां यह 10 से 20 डेज तक प्रेजेंट रहते हैं। यानी फिर इनको जब बच्चे निकल जाते हैं तब इनको नर्सरिंग पॉन्ड में डाल देते हैं अपन, जहाँ ये फूड ग्रहण करते हैं और यहाँ पे ये 10 से 20 दिनों तक रहते हैं और बाद में रेयरिंग पॉन्ड में डाल दिया जाता है जहाँ ये न्यूट्रिएंट्स फूड ग्रहण करते हैं। और बाद में अपन क्या करते हैं, इसको रेयरिंग पॉन्ड में डाल देते हैं जिससे यहाँ न्यूट्रिएंट फूड भी ये ग्रहण कर सके और थोड़ी स्विमिंग एक्सरसाइज भी कर सके। लास्ट है इसका रेफरेंस फिश कल्चर, वेदाली, पाली, सत्यनारायण और बाय नेट। थैंक यू एवरीवन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।